तो समझना चाहिए इस समय सतोगुण है। सतोगुण भगवान की प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हो जाए, कर्मेंद्रियां विकार युक्त हो जाए, मन भ्रांत, शरीर अस्वस्थ हो जाए, तो समझना चाहिए इस समय रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सूना सा हो जाए, अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सात्विक गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व ये प्रधान वृत्तियां हो जाती है। जो तमोगुणी रहेगा वो घोर राक्षस है मनुष्य रूप में, जो रजोगुण में ही स्थित रहेगा वो असुरत्व है, और जो सतोगुण में वो देवत्व है। निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण से निवृत्ति, रजोगुण से प्रवृत्ति, तमोगुण से मोह। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुणी जीव वृक्ष आदि योनियों को, अधोगति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी को मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सतोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जिसकी तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है वो नरक की प्राप्ति करता है। परंतु जो पुरुष जीवन मुक्त हो गया है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वो राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव होता है वो तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजसिक ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक ज्ञान है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजसिक निवास है, और जुआ जहां खेला जाता है वहां रहना तामसिक निवास है, और मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अपने लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे निर्गुण निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के धाम में वास करते हैं। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वो निर्गुण करता है। निर्गुण निवास और निर्गुण कर्ता। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजसिक है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामसिक है, और जो मेरी सेवा में होती है वो निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्री को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से बनाया हुआ आहार राजसिक है। दुखदायी और अपवित्र आहार तामसिक है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजसिक है। अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामसिक है। जो सुख मुझसे प्राप्त होता है वो गुणातीत अपराकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियाग आदि, शरीर और निष्ठा, ये सभी तीनों गुणों से युक्त है। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं, चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों,
शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हो, बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। जीव को जितनी भी योनियां या गतियां प्राप्त होती हैं उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव इन गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और ब्रह्म भाव हो जाता है, मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता। इसलिए निरंतर नाम जप करो, न सतोगुण न रजोगुण तमोगुण भी नहीं, निर्गुण भजन होगा। जो नाम जप है वो निर्गुण अवस्था है, इसलिए निरंतर भजन करते रहो और जैसे बने वैसे बस भगवान के चरणों को भूलो नहीं, तो इस माया की आंधी से, कलिकाल की आंधी से हम अपने को बचा पाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।